गुरुमा, आप फाउंडर भी हैं CI+ कॉस्मिक इंटेलिजेंस की। मैं थोड़ा सा कॉस्मिक इंटेलिजेंस के बारे में जानना चाहती हूँ कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चल रहा है, फिर ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस क्या है? जी, कॉस्मिक इंटेलिजेंस का मतलब हो गया कि कॉस्मिक का मतलब हिंदी में कॉस्मिक तो कॉस्मिक ही चल रहेगा। हाँ। ठीक है। इंटेलिजेंस का मतलब हो गया बुद्धि। ठीक है। सो ये जो काल पुरुष है, माने ये जो सारा यूनिवर्स है, इसको अगर हम एक पुरुष के रूप में देखें, एक बॉडी के रूप में देखें, तो इस काल पुरुष की बुद्धि है, इसका एक मन है, इसका एक हृदय है। तो काल पुरुष की जो बुद्धि है, दैट इज कॉस्मिक इंटेलिजेंस। दैट मीन्स द इंटेलिजेंस दैट बिलोंग्स टू दिस एंटायर यूनिवर्सल बीइंग, व्हाट वी इन सिंपल टर्म्स कॉल गॉड। इन सिंपल टर्म्स भी हम कह सकते हैं कि परमात्मा की बुद्धि है, जो कि कॉस्मिक इंटेलिजेंस, जो घूम रही है, फ्रीली घूम रही है। अब हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस की लिमिटेड क्षमता है, हम जितनी एब्जॉर्ब करते हैं उतनी ही एब्जॉर्ब करते हैं, उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब, जितनी हमारी कैपेसिटी होती है उतनी एब्जॉर्ब होती है। जितना हम इस मार्ग में आगे प्रगति करते रहते हैं, उतनी कैपेसिटी हमारी कॉस्मिक इंटेलिजेंस एब्जॉर्ब करने की बढ़ जाती है। तो क्या मार्ग है ये ध्यान का मार्ग है। अच्छा। ध्यान का, ज्ञान का और भक्ति का, ये तीनों मार्ग हमारे यहाँ बताए गए हैं कि ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, जिसमें कि सरेंडर्ड मोड से काम करना है। जब हम इस मार्ग में लग जाते हैं तो हमारी रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है और हम ईश्वर की बुद्धि से काम करना शुरू कर देते हैं। अपनी बुद्धि जो लिमिटेड बुद्धि होती है, पिजन हेड होता है हमारा, उसको हम रखे रहते हैं वहाँ पे, पर ये डिविनाइज हो जाता है। इसका मतलब इसका प्रकाश, जब ईश्वर की बुद्धि का प्रकाश इसके ऊपर पड़ जाता है तो वो एक हो जाता है। एक बूंद पानी के ऊपर एक इतना बड़ा टब आ गया या इतना बड़ा ओशन आ गया, तो ओशन फंक्शन करता है, ये बूंद काम नहीं करता। इट्स सो कॉस्मिक इंटेलिजेंस चैनल करना एक कला है और एक दीक्षा है और एक शिक्षा है। कैसे किया जाए इसको, इसमें हम ज़्यादातर मेडिटेशन के ऊपर ही ध्यान देते हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये तीनों योगों के ऊपर फोकस डालते हैं। अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन ऑफ ज्ञान योग, भक्ति योग एंड कर्म योग फॉर एवरी इंडिविजुअल। आपके जीवन में, आपके पाथ पे चलने के लिए आपको कितना ज्ञान योग के सेवन करना है, कितना भक्ति योग की आवश्यकता है और कितना कर्म योग प्रैक्टिस करना है, हर एक के लिए अलग रेशियो बना होता है, डिपेंडिंग ऑन द एवोल्यूशनरी लेवल। तो दोज हु लर्न द कॉस्मिक इंटेलिजेंस, हमने इसको एक कोर्स क्यूरेट किया हुआ है। इस कोर्स को जो सीखते हैं वो अपने आप इस फ्लो में आ जाते हैं, टू अंडरस्टैंड कि मुझे कितना ज्ञान योग का सेवन करना है, कितनी भक्ति योग, कितना कर्म योग। वो अपने आप डिसाइड करते हैं, अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। वो इतनी बुद्धि उनमें आ जाती है, वो फिर अपने आप अपनी जो उपासना की विधि होती है मॉड्यूलेट करते हैं। इसमें मेडिटेशन एक प्रोसेस हम सिखाते हैं, वो मेडिटेशन रोज करते हैं। Students practice the meditation themselves and they get streamlined with the cosmic intelligence. Then they are able to design their spiritual path very nicely. And then I am there, we are there to guide them. गुरु, आपको कौन गाइड करता है? मैंने बहुत सारे टीचर्स को मेंटली, स्पिरिचुअली फॉलो किया है। एकलव्य की स्टोरी रही है मेरी कि किसी महान आत्मा की स्टोरी पढ़ी तो उनके शरणागत हो गई मैं मेंटली, क्योंकि फिजिकल लेवल पे हमने कहा हम तो बड़े एक नॉर्मल वर्किंग क्लास से आए हैं, तो कोई हमारे सत्संग तो जाना आना होता नहीं था। बट आई यूज्ड टू मेंटली सबमिट माई सेल्फ टू मैनी टीचर्स। संत तुकाराम हैं, संत तुकाराम के बारे में जब मैं पढ़ी, जब मैंने सबसे पहले पढ़ा तो मुझे लगा कि ऐसे भी इतना इनोसेंट, ही वाज सच ए इनोसेंट पर्सन। Innocence has always enamored me, you know. I always feel कि जब कोई aged person होता है और वो innocence, child like innocence में आता है, उसमें एक तरह की प्योरिटी होती है जो कि भगवान को भाती है। बिल्कुल, you know, भगवान अपनी तरफ खींच लेता है उसको। संत तुकाराम की लाइफ स्टोरी है, रमन महर्षि हैं, श्री अरबिंदो और मदर हैं। मुझे बहुत लोगों ने आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय देयर टीचिंग्स। आई हैव रेड अ लॉट, आई यूज्ड टू रीड अ लॉट, voracious reader in at least the spiritual line, not in my academic line, not a reader, but spiritual books बहुत पढ़ती थी मैं, पहले बहुत पढ़ती थी और मैं मान लेती थी इनको गुरु अपने मन में। और मेरे दिमाग में, मस्तिष्क में डायलॉग हमेशा सुनाई देते थे मुझे। मतलब अगर मैं
किसी भी गुरु के साथ कनेक्ट होकर के मैंने कोई सवाल किया, 100% मुझे जवाब मिलता था, 100%। अब इसको स्वगुरु बोध कहिए आप, साइंटिफिक लैंग्वेज में स्वगुरु बोध कहिए, ईश्वर कृपा कहिए, या गुरु कृपा कहिए, या गुरु तत्व के साथ एक हो जाना कहिए, जो मर्जी कहिए, है ना। तो मेरी गाइडेंस हमेशा इस गुरु तत्व से आई है। लेटर ऑन इन माई लाइफ टुवर्ड्स अर्ली 90s हमारा कनेक्शन स्वामी समर्थ से हुआ। स्वामी समर्थ को मैं अपना गुरुदेव डिक्लेयर करती हूँ हमेशा, बिकॉज मुझे उनके दर्शन होते थे। हाँ, और ये जो आवाज़ आना है ये बहुत स्पष्ट, क्लियर और इंटेंस होने लगा उसके बाद। तो इट वाज एज इफ समबडी इज टीचिंग मी बाय ट्रांसमिशन, और वो अक्सर गुरुदेव ही दिखते थे मुझे। बाय ट्रांसमिशन आई वॉज गिवन मैनी थिंग्स, मैनी डिफरेंट थिंग्स दैट आई कुड नेवर इमेजिन। उन दिनों में इंटरनेट नहीं होता था, बिल्कुल मैं आपको लेट 80s और 90s के था इंटरनेट, पर हमारे रीच में नहीं था, कॉमन मैन के रीच में नहीं था। एक्सपर्ट्स तो थे तभी भी, हमारे रीच में नहीं था, इतना कॉमन यूसेज ना, कुछ सर्च करना, गूगल करना, तो कुछ था ही नहीं। तो हम तो लाइब्रेरीज वगैरह जाते थे, ढूंढते थे कहीं लाइब्रेरी मिल जाए। मिशंस होते थे, वी हैड चिन्मय मिशन, रामकृष्ण मिशन, यहाँ जा कर के किताबें लाते थे, ढूंढते थे। संडे मार्केट में रोड साइड पे किताबें बिकती थी, हम जाके वहाँ उठा लाते थे ऐसे। तो ये जो गुरु बोध था, और स्वामी जी ने जो मुझे, मैं कहती हूँ उन्होंने अडॉप्ट कर लिया मुझे। हाँ, ये उस समय हुआ, और उस समय मेरी I was sure about it that he is my guru, and I have been completely submitted to him. I have heard him. मुझे दर्शन होते हैं साक्षात, मैंने उनको सुना है, उनके ट्रांसमिशंस को रिसीव किया है। उन्होंने जो ज्ञान दिया है मुझे, वो it is incomparable. I cannot even measure how much it is. गुरुमा, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि जो ये आपकी जर्नी है प्रेजेंट लाइफ की, ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है? क्योंकि मैंने ऐसा बहुत लोगों से सुना है कि कोई भी दीक्षा आप जब जिस लेवल पे पास्ट लाइफ में छोड़ के आते हो, इस लाइफ में उसी लेवल से शुरू करते हैं। 100%। वरना हम तो कीड़े मकोड़े की लायकी के हैं। जो बच्चा पढ़ता ही नहीं था स्कूल में, हम तो अपने आप को एक कीड़ा की तरह समझते थे, उस कीड़े को इतना सुंदर बटरफ्लाई बना दिया। तो ये तो उन्हीं की कृपा है, हमारे बस की तो बात नहीं थी, हमारे बस की तो बात नहीं था। हम मेहनत भी, आप बताइए, आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कोई बड़ी पावर आपसे करवा रहा है तब आप कर रहे हैं, आप में क्षमता है? नहीं। एक सिंपल सी चीज़ लीजिए, लोगों को पता है भाई वॉक करना रोज़ बड़ी अच्छी बात है, जिस दिन कृपा होती है उस दिन वॉक हो पाती है, वरना तो वॉक भी नहीं हो पाती है। सब कुछ तो कृपा साध्य है। हम कहते हैं हमारी संकल्प शक्ति होती है, फ्री विल होती है, संकल्प शक्ति होती है, मगर वो फ्री विल की एप्लीकेशन भी कृपा साध्य है। आपके दिमाग में संकल्प लेना आएगा भी नहीं, ना आप में शक्ति आएगी, ना आप में वो कहीं से पावर आएगी संकल्प को पूरा करनी, जब तक कृपा ना हो। ये मेरा अपना अनुभव है जी, ये मेरा अपना अनुभव है। इसीलिए हम जब कभी संकल्प लेते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जब कभी संकल्प लेते हैं, तो वो ईश्वर के सामने लेते हैं, क्योंकि वो चाहेगा तभी ये संकल्प पूरा होगा। वरना हम संकल्प ले तो वो तो ईगो ओरिएंटेड हो गया कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। प्रभु की कृपा होगी तभी संकल्प पूरे होंगे, उसकी कृपा के बिना संकल्प भी पूरे नहीं होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि मुझे लगता है सारा ही कृपा के ऊपर हमारा जीवन रहा है। एटलीस्ट हम तो भिक्षुक रहे हैं शुरू से, और आज भी हम उसी कॉरिडोर में अपने आप को पाते हैं। कि मुझे नहीं लगता कोई क्षमता है हम में, किसी भी चीज़ की क्षमता नहीं है। वो जब करवाते हैं तब होता है, और वो जो चाहते हैं वो ही करवाते हैं। हमारा चाहना भी, मैं कोई अहमियत नहीं देती हूँ हमारे चाहने की, मैं तो कुछ चाहती ही नहीं हूँ। और जो ग्लिम्पसेस आपको आते थे जब आप वो सनराइज देखती थी, तो आप अपने आप को एक कोई इमेज देखती थी जो, हाँ, पास्ट लाइफ की आप बात कर रहे थे कि 100% है ये। तो हमारे जो प्रेजेंट अस्तित्व की हम बात कर रहे हैं, जब वो जीरो है, तो इसका मतलब सारी कैपेबिलिटी पास्ट लाइफ से ही आई है। इसको कैरी फॉरवर्ड। वरना मेरे में, इनमें क्या डिफरेंस है? अगर हम प्रेजेंट लाइफ की बात करें, भाई एक क्लास में 4 लड़कियां पढ़ रही हैं, इनमें क्या फ़र्क है? पूर्व जन्म का तो फ़र्क है, जो पीछे से हम ले आए हैं इस जन्म में, यही तो फ़र्क है। तो जितनी हमारी दीक्षा होती है, तपस्या होती है, और साधना होती है पूर्व जन्म की सारी कैरी फॉरवर्ड होती है। और उसी का रंग है जो आपकी आंखों में होता है,
उसी के रंग से, उसी के फिल्टर से आप संसार को देखते हैं। उसी के दम पे आपको प्रभु का अनुभव होता है, ईश्वर का अनुभव होता है। ये सब पास्ट लाइफ से आता है।